गत 5 सितम्बरदेखि मङ्पुमा चलिरहेको 5 बङ्गाल बटालियन एनसीसीको 10 दिवसीय वार्षिक ट्रेनिङ क्याम्प आज आएर समापन भएको छ। 400 जना विभिन्न शैक्षिक संस्थानका एनसीसी क्याडेटहरूले भाग लिएको क्याम्पमा विशेष रूपले अनुशासन, सामूहिक कार्य, ड्रिलको तालिम, हतियारसँग परिचय, म्याप रिडिङ, फिल्ड क्राफ्ट, बेटल क्राफ्ट, खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिको तालिम अनि जानकारी गराएको कर्नल एएस बालीले जानकारी दिएका छन्। यस क्याम्प सफल पार्न सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य चन्द्रकला राई, शिक्षक पप्पु पाण्डे, राजा गुरुङ आदिको विशेष भूमिका रहेको बताउँदै कर्नल बालीले प्रशंसा गरेका छन्। क्याम्पको अन्तिम दिन उत्कृष्ट पुरस्कार वितरण गरिएको कालेबुङका एक एनसीसी क्याडेट सकुन सुब्बाले बताएकी छन् भने सरस्वती विद्यालयबाट बेस्ट जुनियर विङ क्याडेटमा आयुषा लेप्चा छनौट भएकी छन्। आज तपाईँहरूले यहाँनिर जुन एनसीसी जोइन गरेर है आज तपाईँहरू प्राय कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो र तपाईँले यो एनसीसीमा के सिक्नुभयो, एनसीसीबाट के प्राप्त गर्नुभयो, यो बारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। Good afternoon and Jai Hind. I'm Cadet Sokun Subba from Kalmung College, and this camp basically started from 5th September and continued till today. Actually, the date was till 5 to 14 and it's still continuing. Today the award ceremony was held, and talking about the awards, cadets from different institutions were here, gathered here. They all did their best, and today, you know, like different activities were held and results were announced back then only, the day when the activity was held. And today overall award was announced, for which 3 SDs were chosen as the best, who did their best in drill, and 3 from SW, and 1 SD best cadet and 1 SW, and I got best cadet for SW. So what I would like to say is every cadet from different institutions, they did their best. Everyone did their best, but what I want to say is, like, winner is not the one who gets the medal. Everyone who did their level best is all the winner, and the camp has been very successful so far, and everyone gained so many knowledge from this camp. Thank you. सबसे पहले आपको हम हमारे चैनल में स्वागत करते हैं, और आपका जो परिचय देते हुए आप ये बता दीजिए कि आज तक यहाँ पर एक एनसीसी का जो ट्रेनिंग चल रहा था, सुना था हमने, और ये क्या ट्रेनिंग है और स्टूडेंट को इस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया गया है, इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच आपके फॉर योर काइंड वर्ड्स। हम 5 बंगाल बटालियन एनसीसी से हैं। मेरा नाम कर्नल एएस बाली है। हमारा जो बटालियन का हेडक्वार्टर है वो दार्जिलिंग में है, और मेरे अंडर पूरा नॉर्थ दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जो कि तकरीबन 31 हैं। एनसीसी जो कि नेशनल कैडेट कोर है, ये बच्चों में एनसीसी ट्रेनिंग जिसमें कि शामिल डिसिप्लिन, ड्रिल, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इत्यादि की उनको ट्रेनिंग देता है। एनसीसी का जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन। एनसीसी का जो मेन एम्स हैं उनमें से है बच्चों के अंदर एक यूनिटी की भावना लाना, सेक्युलरिज्म की भावना लाना, उनको अच्छे सिटीजन बनाना, और एक रेडी पूल तैयार करना जिसके बीच में से हमारे देश की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और पुलिस फोर्सेस हैं उनको एक ट्रेंड मैन पावर मिल सके। इसके अलावा देश पे जब भी कोई आपत्ति आती है, जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, या लड़ाई के समय भी एनसीसी के कैडेट्स का रोल है। अब बात करते हैं इस कैंप की। एनसीसी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग चलाती है। आजकल पैंडेमिक होने की वजह से, कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर ट्रेनिंग पिछले 1-1.5 साल ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन अभी जैसे जैसे हालात ठीक होते जा रहे हैं, हमें आदेश मिला कि जहाँ पे हो सके कोविड प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए पूरी ट्रेनिंग फ़िज़िकल ट्रेनिंग कराई जाए। फ़िज़िकल ट्रेनिंग में शामिल हमारी ड्रिल की ट्रेनिंग होती है, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मैप रीडिंग, फायरिंग, हथियारों से जान पहचान,
और साथ ही हथियारों के साथ ड्रिल। इसके अलावा हम गेम्स, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। इसके अलावा हमारे रोल में जो सोसाइटी है, समाज है, उसके लिए अच्छा काम करने के लिए सोशल सर्विसेज एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। इसी संदर्भ में एनसीसी समय समय पर ट्रेनिंग कैंप चलाता है। बहुत सारे प्रकार के कैंप होते हैं, उनमें से एक ट्रेनिंग कैंप होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कि हर एनसीसी कैडेट के लिए करना ज़रूरी है, जिससे उसको सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी के एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है और पास करने पे उसे ये सर्टिफिकेट मिलता है। मैं आपको बता दूं कि ये सर्टिफिकेट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, खासकर सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी की। इनसे आपको आगे चल के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, सरकारी नौकरियों में कोटा, और जो उनसे आर्म्ड फोर्सेस हैं, अगर कोई भी सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसके लिए रिटन टेस्ट माफ़ होता है, वो सीधा एसएसबी इंटरव्यू दे सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सर्टिफिकेट्स हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारा ये 10 दिन का जो सा एनुअल ट्रेनिंग कैंप हुआ यहाँ पे मंगपू में, ये टोटल 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप है। इसके अंदर 400 कैडेट्स ने भाग लिया। इसके अलावा 8 ANOs, हमारा पूरा पीआई स्टाफ भी इसमें शामिल था। इस कैंप के दौरान जो मेन एक्टिविटीज़ कराएगी वो थी अनुशासन लाना, बच्चों में आपस में टीम वर्क पैदा करना, साथ ही ड्रिल की प्रैक्टिस, साथ ही हथियारों से वाकफियत, ड्रिल में बिना हथियार के और हथियार के साथ ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ इत्यादि। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमने इवेंट्स कराए, जिसमें कि बच्चों को मोटिवेशनल टॉक्स देना, किस प्रकार से वो आर्म फोर्सेस या आर्मी में एज ऑफिसर्स आ सकते हैं उसके बारे में बताना। मोटिवेशनल फिल्म्स उनको दिखाई गई, जो कि लाइफ इन IM में NDA एक किस प्रकार से भारतीय सेना ऑपरेशंस करती है, किस प्रकार से ग्लेशियर यानी सियाचिन ग्लेशियर पे हमारे जवान, हमारे JCOs और हमारे ऑफिसर्स रहते हैं, उन सब के बारे में वाकफियत कराना था। साथ ही इसके अलावा जो एम हमारा होता है, बच्चों को थोड़ा अनुशासन, घर से दूर रहने का उनको थोड़ा तजुर्बा देना, ताकि वो अपने काम खुद कर सकें, अपने डिसीजन ले सकें, टीम वर्क में रहें। इसके अलावा हमने मंगपू जो टाउन है उसके अंदर 2 वॉर मेमोरियल हैं एज सोशल सर्विसेज, और हम अपने जो शहीद हैं उनको अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए हमने उनको पूरा मेंटेन कराया, साफ़ सुथरा कराया, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे पेंट वगैरह कराया। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो उनसे हमने इस कैंप में करी। सर, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के ये एक मंगपू छोटा सा एक जगह है जहाँ पर ये सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल जो है इसने पहली बार एनसीसी को इंट्रोड्यूस किया है स्कूल में। हाँ जी। यहाँ जो दार्जिलिंग के कई गांव है जहाँ के बच्चों और स्टूडेंट लोग ये एनसीसी क्या है ये नहीं जानते, और आप ये बता दें कि वो सभी को जो स्टूडेंट, जो गांव वाले हैं, जो स्टूडेंट बच्चे लोग हैं, एनसीसी में कैसे अट्रैक्ट हो जाएं, आप एनसीसी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ओके, आपकी बात ठीक है कि हम दार्जिलिंग में हैं और मंगपू दार्जिलिंग से तकरीबन 2-2.5 घंटे की दूरी पे हमें पड़ जाता है। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था इतनी दूर आके कैंप करना, लेकिन एज ऑफ नाउ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का ये हमें आदेश है कि दूर दराज गांव और शहरों में जा कर के, यानी जो रिमोट बॉर्डर एरियाज़ हैं जो कि बड़े शहरों से दूर हैं, वहाँ पे जाके एनसीसी को अट्रैक्टिव बनाया जाए, वहाँ से ज़्यादा कैडेट्स को इनरोल किया जाए। इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे मंगपू में आए। सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग की अच्छी सुविधा मिली। मंगपू हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल है, इनके प्रिंसिपल साहब, जो इधर टीचर साहिबान हैं, मिस्टर पांडे जी, इन सब ने हमें खुले दिल से वेलकम किया, हमें अपने पूरे स्कूल की प्रीमिसेस दी, हमें अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने दिया और बढ़ चढ़ के हमारे साथ भाग लिया। साथ ही हमें बहुत अच्छा ग्राउंड जो हमें ज़रूरत होती है हमारे
खेल कूद की एक्टिविटीज़ के लिए, ड्रिल के लिए, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट के लिए वो हमें मिला। साथ ही हमें एक पक्की ज़मीन जिसे हम हार्ड स्टैंडिंग कहते हैं ड्रिल के लिए वो मिली। पानी की इधर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये सब कुछ देखते हुए हमने मंगपू को चुना। एक और कारण ये था कि जैसे कि आपने बोला कि मंगपू में इतना एनसीसी के बारे में मालूम नहीं है, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे इस कैंप की वजह से अब लोगों को एनसीसी के बारे में मालूम चला होगा। हमने देखा कि लोकल जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि ये कैंप सिर्फ सीनियर डिवीज़न के लिए था, लेकिन हमने देखा हमारे पास डेली रिक्वेस्ट आती थी जूनियर डिवीज़न के बच्चों के कि भी वो भी इस कैंप में आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। आपको बताता चलूँ कि सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल के जो जूनियर डिवीज़न के बच्चे हैं, आखिरी कुछ दिनों में हमने उनको भी कैंप में शामिल किया और मुझे देख के बहुत ही खुशी और हैरानी हुई। हालांकि खुशी ज़्यादा हुई कि बच्चों ने बहुत जल्दी ड्रिल सीखी और अनुशासन सीखा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इसकी वजह से मंगपू में ये एनसीसी काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, हम बता पाएंगे लोगों को। और साथ में ही मंगपू में अभी जो हमारे सीटीओ हैं मिस्टर राजा गुरु, वो भी उनको भी हमने बताया है कि वो इधर लोगों को बताएं एनसीसी के बारे में। इसके अलावा हम कुछ पैम्फलेट्स, हमारी जो ऐप्स हैं, जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं एनसीसी के ऑफिशियल चैनल्स, उनके बारे में इनको अवगत कराया है और बच्चों को बताया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनसीसी को ज्वाइन करें। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट जो गर्ल्स स्टूडेंट होता है वो इसमें क्या कंपेयर इसमें होता है एनसीसी में फायदा जो गर्ल्स को ज़्यादा होता है या बॉयज़ को ज़्यादा हो, ऐसा कुछ होता है? ओके, एनसीसी में हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही कैडेट्स होते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो लड़का और लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं करता। सिमिलरली आर्म्ड फोर्सेस में भी अभी जैसे कि आपको पता चला होगा कि महिलाएं एज जवान और एज ऑफिसर्स दोनों आना शुरू हो गई हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट में एनडीए में भी लड़कियों को प्रवेश दिया है मेरिट के बेसिस पे। सो हमारे लिए लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को सुविधाएं बराबर हैं, दोनों के लिए ट्रेनिंग बराबर है, दोनों के लिए जो रगड़ा है वो बराबर है और एंड में चल के फैसिलिटीज़ भी बराबर है। अंत में आपकी अपनी तरफ से आज के जो यहाँ पर जो कंप्लीट हो चुका है अभी, तो इस बारे में कुछ बता दीजिए आपका अपनी तरफ से। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मंगपू टाउन में आकर के मुझे कैंप तो हमने किया ही, लेकिन जो यहाँ के स्कूल का स्टाफ है सरस्वती हाई सेकेंडरी स्कूल, बहुत ही उन्होंने वार्म वेलकम दिया, बढ़ चढ़ के हमारे साथ हिस्सा लिया, दिन रात हमारे साथ लगे रहे। इवन जो उनकी छुट्टी के दिन होते हैं सैटरडे संडे, उन दिनों में भी उनके जो स्टाफ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ख़ास तौर पे मिस्टर पांडे हैं, मिस्टर राजा गुरुंग हैं जो उनकी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा हैं, और एक और टीचर हैं, अभी मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा। सब ने मिलजुल के हमारे साथ काम किया, यहाँ पे अरेंजमेंट्स कराने में, मीडिया को के साथ तालमेल करने में, सिविल के साथ तालमेल करने में, और किसी चीज़ की हमें यहाँ पे तंगी नहीं होने दी। साथ ही मंगपू टाउन के जो लोग हैं, लोकल पॉपुलेशन ने में हमें खुले दिल से हमारा वेलकम किया। जहाँ जाते थे हमें बहुत इज़्ज़त दी, स्माइल किया और वेलकम बोला। साथ ही साथ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा, हम जाते थे सब जगह पर, क्योंकि हमारा होता है कि दूर दूर जगह पे जाके कैंप करने का। लेकिन इस शहर में जो मुझे अच्छी बात लगी कि यहाँ की साफ़ सफाई, हम काफ़ी कुछ प्लान करके आए थे कि यहाँ पे हम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कुछ साफ़ सफाई करेंगे, कुछ यहाँ पे जो कचरा है उसको हटा करके टाउन को कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हमें कहीं भी कचरा मिला ही नहीं। सो मेरे कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे जो भी संस्था है जो मंगपू टाउन को देख रही है, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग सबको मेरा बहुत बहुत जिसे कहते हैं कि शुभकामनाएं सबको। और ख़ास करके मंगपू शहर के जो वेटरन्स हैं, जो हमारे पुराने सोल्जर्स हैं और जो रिटायर होके हमारे एक्स सर्विसमैन आए हैं, मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को किसी भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे पास दार्जिलिंग में हमारे को कांटेक्ट कर सकता है, जहाँ तक हो सके हम उसकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।